Class 8, Chapter number 2, Microorganism. What are microorganisms? माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप उन छोटे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो केवल माइक्रोस्कोप से दिखे जा सकते हैं. उन्हें हम खुली आंख से नहीं देख पाते. दे आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज. खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते. इतने छोटे जीव होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही. दे आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल. ये यूजफुल भी होते हैं, उपयोगी भी होते हैं, और हार्मफुल भी होते हैं. कुछ शब्द इसमें आए. विजिबल. विजिबल मैंने दिखाई देना. माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी. नेकेड आई खुली आंख. तो माइक्रोस्कोप वे जीव हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमें आंखों से नहीं दिखाई देते. उनके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. दे आर बोथ यूजफुल. यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. आज की स्थिति, लॉकडाउन की स्थिति चल रही, किसके कारण चल रही? कोरोना वायरस से. वायरस का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. अब हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं जान लिया है. अब इसके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं. नंबर 1 जो माइक्रोब है, बैक्टीरिया. नंबर 2 फंगी. नंबर 3 प्रोटोजोआ. नंबर 4 एल्गी. नंबर 5 वायरसेस. अभी हमने पढ़ा कि अपने माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. अब ये जो माइक्रोस्कोप में दिखते किस तरह से हैं, तो ये डायग्राम दिख रहा है. स्पायरल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. ये स्पायरल में रिंग के रूप में दिखेंगे और दूसरे रॉड के रूप में. ये बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में. अब हम आगे बढ़ते हैं. फंगी. फंगी ये हैं, ये ब्रेड में जो फंगी लगती है. पेंसिलियम और एस्पारगियस ये किस तरह से दिखाई देते हैं फंगी के डायग्राम. उसके बाद प्रोटोजोआ. अमीबा. अमीबा कुछ इस तरह से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में. पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ श्रेणी के. स्पायरोगायरा ये एल्गी है. और वायरस तो आजकल बहुत दिख रहा है. आप कोरोना वायरस के डायग्राम भी आपने देखा होगा, तो इस तरह से दिखाई देते हैं वायरस. तो इस तरह से माइक्रोस्कोप को हमने जो 5 भागों में बांटे हैं, उनको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी आपको दिखाया गया है. कल हम इसके माइक्रोस्कोपिक के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके हार्मफुल और यूजफुल किस प्रकार से होते हैं इस बारे में कल हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं. यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, वो मिल्क को दही में बदल देता है. कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. दूसरा, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज. चीज बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है. थर्ड, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल. ये एसिटोबैक्टर एसिटी जो है बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है अल्कोहल से. एसिटिक एसिड माने सिरका. इसी से ईस्ट, खमीरा जिसे कहते हैं हम. ईस्ट इज यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री. बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है ईस्ट. फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक. ईस्ट की सहायता से हम ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाते हैं. इसी ईस्ट से हम अल्कोहल और वाइन्स भी बनाई जाती है इसी के से.
उसका बड़े पैमाने में प्रोडक्शन जब किया जाता है ईस्ट की सहायता से किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ होती हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी एंटीबायोटिक हैं ये अधिकतर बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके बनाई जाती हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। जो टीके बनाए जाते हैं उनके प्रयोग उनके लिए भी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ज़मीन के अंदर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं। और यही माइक्रोस्कोप दे डिकम्पोज वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। जो एनिमल वेस्ट होते हैं, गोबर होते हैं, ऐसी चीज़ों को मैन्योर जैविक खाद में बदल देते हैं। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। हार्मफुल तो हैं ही, उनके बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन उपयोगी उनके बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहला आपको बताया दूध को दही में बना दिया, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड को अल्कोहल में बना देता है। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स बनाने के काम आता है। एंटीबायोटिक और वैक्सीन भी बनती हैं। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, सॉइल की उत्पादकता फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट को मैन्योर में बदल देता है। अब हम इस टेबल की सहायता से जानेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। मनुष्य को होने वाली कुछ बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका प्रसार होता है ट्रांसमिशन एयर के द्वारा। मीजल्स वायरस के द्वारा, इसका प्रसार भी हवा के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा होती है। एयर और फिजिकल कांटेक्ट से ये फैलती है। पोलियो ये भी वायरस के कारण होती है। एयर और वाटर दोनों के से हो जाती है। इन चारों डिजीजेज के लिए प्रिवेंशन क्या किया जाता है? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को पूरा आइसोलेशन में रखना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है लोगों से। उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम अदर। जो उसके जो रोज दैनिक रोज के सामान होते हैं उसको और उसे दूर रखना है। और सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है इन चीज़ों के। जैसे पोलियो के बीच में ड्रॉप भी बुलाई जाती थी बच्चों को, पोलियो हमारे देश से हट गया है। दूसरी आई डिजीज कॉलरा ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसका प्रसार होता है वाटर और फूड से। खराब फूड और खराब पानी, दूषित पानी से इसका होता है। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, वाटर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। इन दोनों के लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट। पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी का ध्यान देना है। कंज्यूम कुक्ड फूड, हमेशा पका हुआ भोजन खाना है। और बॉइल्ड पानी पीना है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और वैक्सीनेशन इनके लिए भी ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी ये वायरस के द्वारा होता है। ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है, उसके द्वारा फैलती है। इसके लिए भी आपको क्या है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर करना है और वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, और फैलता आपको पता ही है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा। अब इसको बचाव के लिए क्या है, यूज मॉस्किटो, मच्छरदानी का प्रयोग करो, रिपेलेंट का प्रयोग करो, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करो, और मॉस्किटो को अपने सराउंडिंग में जमा होने से रोकना है। रुका हुआ पानी नहीं रखना है, इस तरह की चीज़ें करनी है। ठीक हो गया। इस प्रकार आपने कुछ डिजीज़ों के बारे में पढ़ा, किन माइक्रोब पे फैलती है, इनका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, इनके बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग। आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जो भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ
कॉज्ड बाय वायरस। साधारण जो सर्दी जुकाम जो हमें लगा रहता है वो वायरस द्वारा किया जाता है। वो सीरियस डिजीज जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस द्वारा की जाती है। आजकल जो कोरोना वायरस कोविड-19, ये भी क्या है, वायरस के द्वारा की गई डिजीज है, जिसके बारे में आपने स्कूल जब खुले थे तब आपको बताया गया था, उसकी वीडियो भी देखे थे आपने। तो वायरस के कारण हो रहा है। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिसेंट्री और मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। इसी प्रकार टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं जिसे, आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो अधिकतर डिजीज ये जो हमारे पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन्हीं के द्वारा होती है। जो और चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ हार्मफुल है वो है फूड पॉइजनिंग, मतलब भोजन को विषाक्त कर देना, खराब कर देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे फूड में ग्रो जाते हैं, सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक माने जहरीले पदार्थ बना देते हैं। दीज मेक आवर फूड पॉइजनस, हमारे फूड को जहरीला बना देते हैं, जिसके कारण सीरियस इलनेस हो जाती है, सीरियस बीमारियां हमें हो जाती